इस चुनाव में आरक्षण मुद्दा है, इस चुनाव में मंगलसूत्र मुद्दा है, इस चुनाव में अंबानी, अडानी और टेम्पो मुद्दा है। इस चुनाव में पाकिस्तान के नाम पर भी वोट मांगा जा रहा है, लेकिन सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों पर कोई बात नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ना तो पक्ष और ना ही विपक्ष, दोनों ओर सन्नाटा है, कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। अपने मैनिफेस्टो में सियासी पार्टियों ने तरह तरह के लॉलीपॉप देने की बात की है, लेकिन सहारा निवेशकों पर कहीं कोई भी चर्चा नहीं है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों नहीं आखिर सहारा निवेशकों पर कोई बात हो रही है। जब निवेशकों को पैसा मिलना पूरी तरह से बंद हो गया, शहर शहर सहारा इंडिया के ऑफिस का शटर डाउन होने लगा, निवेशकों में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, निवेशक सड़कों पर आते हैं और पहली बार आंदोलन की शुरुआत होती है कि पैसा नहीं तो वोट नहीं। एक अनुमान के मुताबिक 85 लाख निवेशक हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसके बावजूद नोटा का इस्तेमाल ना के बराबर हुआ। फिर बिहार चुनाव की बारी आई, यहां करीब 55 लाख निवेशक हैं। रैलियों में सहारा इंडिया के निवेशक विरोध का झंडा लिए हुए नजर तो आते थे, लेकिन मुट्ठी भर। इसका असर यह हुआ कि बिहार में सरकार बन गई और सहारा निवेशकों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव की बारी आई। सहारा निवेशकों को लगा कि इस बार अगर बड़ी लड़ाई की शुरुआत नहीं हुई तो हमें एक भी पैसा नहीं मिलने वाला। तो कई राज्यों में अलग अलग फॉर्म का गठन होने लगा। सिचुएशन ये हो गई कि राज्य छोड़िए, अलग अलग शहरों में सहारा निवेशकों के गुट का निर्माण होने लगा। अलग अलग शहरों में सहारा इंडिया के मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने लग गई। कई शहरों में गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन निवेशकों का आंदोलन कभी जोर नहीं पकड़ पाया। अलग अलग संगठन बनने लग गए, निवेशकों के गुट बनने लग गए। नतीजा ही हुआ कि जब भी दिल्ली में जंतर मंतर पर लोगों से पहुंचने का आह्वान होता तो लाखों निवेशकों में से सिर्फ सैकड़ों लोग ही वहां पर पहुंच पाते। जिस गुट के साथ लोग जुड़े होते वो तो पहुंच जाते, बाकी के लोगों को पता ही नहीं चल पाता था। अब क्या हुआ कि अलग अलग जो लोग हैं वो जानकार बनकर वीडियो बनाने लग गए, निवेशकों को फर्जी तरीके से समझाने लग गए। लोगों को लगा कि ये बंदा तो सही बोल रहा है और निवेशक भरोसा करके बैठ गए। और इसी गुटबाजी का फायदा उठाकर सरकार ने ये सब काम किया। सरकार को पता है कि ये लोग कभी एक नहीं होने वाले। सरकार को पता है कि विरोध तो दूर की बात है, ये तो फिर से वोट देने के लिए पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। सहारा इंडिया का दफ्तर जब तक खुला था तब तक सरकार पर जिस तरह से था थोड़ा बहुत दबाव था, लेकिन धीरे धीरे सारे के सारे दफ्तर बंद होने लगे। सोशल मीडिया पर निवेशक आपस में ही लड़ने लग गए। इस बात की होड़ मच गई कि कौन सबसे अच्छा वीडियो बना सकता है, और हर कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने लग गया। सहारा, सेबी और सरकार, किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि निवेशकों का हाल क्या है, उनको उनका पैसा मिल रहा है या फिर नहीं मिलेगा। सरकार ये दिखाने की कोशिश तो कर रही है कि वो निवेशकों के साथ है, लेकिन सच क्या है वो हम सब जानते हैं। किसी भी रैली में अगर निवेशक विरोध करने पहुंचते हैं तो उनकी संख्या 100 से ज्यादा नहीं होती। पार्टी कोई भी हो, हर कोई जानता है कि भाई ये तो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, इनके पास तो वोट देने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम और आप जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ है वो क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक दूसरे को कंधा दे सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते। ये कमजोर कड़ी है। ना तो कांग्रेस को हमारी फिक्र है, ना तो बीजेपी को। सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए सहारा निवेशकों की बात कोई नहीं करता। सबको पता है कि ये मजबूर हैं, पैसों की जरूरत तो सबको है, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता। और जो आगे आ रहे हैं उनको समर्थन नहीं मिल रहा, क्योंकि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों गुटों में बटे हुए हैं निवेशक। और ये बात सरकार बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और इसीलिए राफेल, पाकिस्तान, अडानी, अंबानी, मुस्लिम, आरक्षण, टेम्पो, ये सब मुद्दा बन सकता है, लेकिन सहारा निवेशकों का पैसा नहीं। आप लोगों की क्या राय है इस पर मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।